अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक है कि कैसे हम अपने यूट्यूब चैनल पर सीटीआर चेक कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, आजकल बहुत सारे चैनल कैंसिल हो रहे हैं, डिसेबल हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि कम से कम हम इस तरह की एक वीडियो नाज़रीन के सामने रखें कि उनको पता हो कि उनके चैनल्स को कैसे बचाया जा सकता है। और चैनल कैंसिल होने की मेन रीज़न ही सीटीआर और इनवैलिड क्लिक्स हैं, और इनवैलिड क्लिक्स की वजह से ही आपका सीटीआर इंक्रीज़ होता है। और जब सीटीआर इंक्रीज़ हो जाए तो चैनल के बंद होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम अपने चैनल पर सीटीआर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने चैनल पर लॉगिन होना है और रेवेन्यू सेक्शन पर आपने चले जाना है। यहाँ पर आप देखिए, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, यूर एस्टिमेटेड रेवेन्यू, आरपीएम और प्लेबैक सीपीएम। इसमें आपको ये लेफ़्ट हैंड साइड पे एक छोटा सा ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, सी मोर। अगर आप सी मोर के ऊपर क्लिक करें तो आपके सामने ये मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट सामने आ जाएंगी। ट्रैफिक सोर्स, जियोग्राफी, व्यूअर एज, व्यूअर जेंडर, डेट, रेवेन्यू सोर्स, सब्सक्रिप्शन एट्सेट्रा। तो यहाँ पर आप देखें, अब यूर एस्टिमेटेड रेवेन्यू, आरपीएम, एस्टिमेटेड मोनेटाइजेशन, प्लेबैक सीपीएम और व्यूज़ वगैरह, ये आपको के सामने मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स हैं। अब यहाँ पे आप इसको 28 डेज़ में भी चेक कर सकते हैं, 7 डेज़ में भी चेक कर सकते हैं, 90 डेज़ में भी चेक कर सकते हैं। तो ये आपको हर किस्म की रिपोर्ट यहाँ पर मिलेगी। पहले यहाँ पर आपको एडसेंस अकाउंट में इजीली सीटीआर का ऑप्शन मिल जाता था, लेकिन अब चूँकि सीटीआर का ऑप्शन ख़त्म कर दिया गया है और वो सिर्फ़ एक ही तरीका है जिस तरीके से आप सीटीआर अपना मालूम कर सकते हैं, और वो है कि आपने ईमेल के ज़रिए सीटीआर को मंगवाना है यूट्यूब से डेली बेसिस पे। तो वो मैं आपको अभी डिटेल दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर अगर आपने डिटेल्स देखनी है, मोर मैट्रिक्स में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स नज़र आएंगी। रेवेन्यू सेक्शंस के नीचे देखें तो यूर एस्टिमेटेड रेवेन्यू, यूर ट्रांजैक्शन रेवेन्यू, ट्रांजैक्शंस, योर रेवेन्यू पर ट्रांजैक्शन, your YouTube premium revenue, your estimated ad revenue, YouTube ad revenue, your estimated double click revenue, your estimated AdSense revenue, ad impression, CPM, playback CPM, RPM, estimated monetization playbacks। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये रिपोर्ट्स नज़र आएंगी। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि CTR आप नहीं चेक कर सकते। पहले भी आप यहाँ एनालिटिक्स में चेक नहीं कर सकते थे, बल्कि एडसेंस अकाउंट में जब आप लॉगिन होते थे तो वहाँ पर आप अपना CTR चेक कर सकते थे। अब चूँकि वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि आप अपना CTR चेक कर सकते हैं एनालिटिक्स में, यानी रिपोर्ट्स आप चेक कर सकते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको CTR का ऑप्शन नहीं मिलता। तो CTR का ऑप्शन देखने के लिए हम अपनी वीडियो को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ताकि हम जैसे और आप जैसे स्टूडेंट्स को पता चल सके कि कैसे हम अपना CTR चेक कर सकते हैं। CTR रिपोर्ट मंगवाने के लिए मैं अपने एडसेंस अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स नज़र आएंगी। तो चौथे नंबर पर लिखा हुआ है रिपोर्ट्स पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो पहले क्या होता था कि आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स आ जाती थी। उसमें आप CTR भी चेक कर सकते थे, अपना CPM भी चेक कर सकते थे और अपना CPC वगैरह भी चेक कर सकते थे। लेकिन अब चूँकि यूट्यूब ने CTR को रिपोर्ट्स में से ख़त्म कर दिया है, उसकी मेन रीज़न जो मुझे समझ आती है वो ये है, ताकि लोग यहाँ से देखकर अपने CTR को कंट्रोल रखने की कोशिश करते थे, वो अब नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है, आपने इस प्लस साइन के ऊपर क्लिक करना है। प्लस साइन पर क्लिक होने के बाद ये डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट आपके सामने आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपने डेट पर क्लिक करना है और नीचे आप जाएँ तो प्रोडक्ट पर क्लिक करना है, सेम जैसे आप पहले किया करते थे पुरानी रिपोर्ट्स में। उसके बाद अब देखें, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, जिसमें कस्टम भी है, जिसमें लास्ट मंथ, जिसमें दिस मंथ, लास्ट 30 डेज़, लास्ट 7 डेज़, टुडे। और आप अपनी मर्ज़ी से डेट भी फ़िक्स कर सकते हैं कि 1 दिन की, 2 दिन की, 1 हफ़्ते की, 10 दिन की, 30 दिन की, दिस मंथ, यानी आपको किस किस्म की रिपोर्ट्स चाहिए। तो मैं अगर
यस्टरडे पर क्लिक करता हूँ, फिर उसके बाद अगर मैं एक हफ़्ते की रिपोर्ट चेक करता हूँ, इस पेज पर अगर आप गौर करें तो आपको एस्टिमेटेड अर्निंग्स, पेज व्यू, पेज आरपीएम, इम्प्रेशन आरपीएम, एक्टिव व्यू, व्यूएबल और क्लिक्स के ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। तो उसी के आगे आपको एक एडिट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये पेंसिल सी जो बनी हुई है। इस एडिट के ऑप्शन पर आप क्लिक करें। प्रोडक्ट के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप डेट को सिलेक्ट करें और डेट के बाद एक ऑप्शन आता है ऐड का, उस ऐड के ऊपर क्लिक करें तो वहाँ से आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। एडिट के निशान पर जब आप क्लिक करते हैं, ये जो पेंसिल सी बनी हुई है, तो आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस आ जाएंगे। ये देखें एस्टिमेटेड अर्निंग, पेज व्यूज़, पेज आरपीएम, लेकिन इसमें सीटीआर अनचेक है, उसको आप चेक कर लें। नीचे आप देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस हैं, सीपीसी, पेज सीटीआर, ऐड इम्प्रेशन, ऐड सीटीआर, ऐड इम्प्रेशन और ऐड आरपीएम। ये सारे किस्म के ऑप्शंस हैं। आपकी मर्ज़ी है कि आपको जो भी रिपोर्ट यूट्यूब से मंगवानी है आप इस पर क्लिक करें। सीपीसी में मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स अपने लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जितनी भी रिपोर्ट्स आपको चाहिए वो सिलेक्ट होने के बाद आपने अप्लाई पर क्लिक कर देना। राइट साइड पे अगर आप देखें तो अभी मेरी इस वक्त 11 किस्म की आइटम्स सेलेक्ट हो चुके हैं। आपकी मर्ज़ी, आप जितने भी आइटम्स सेलेक्ट करना चाहें तो यूट्यूब आपको रोज़ाना की बेस पर आपका डाटा आपको सेंड करेगा। तो मैंने अप्लाई कर दिया, तो ये देखें इस तरह की रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। ये आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है, तो सेव कर दें। सेव करने के बाद ये देखें अभी आपसे रिपोर्ट का नाम मांग रहा है कि इस रिपोर्ट आपको आपने क्या नाम देना है। तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ सीटीआर रिपोर्ट। कैपिटल लॉक्स में मैं इसका नाम लिख रहा हूँ, सीटीआर रिपोर्ट का मैं इसको नाम दे देता हूँ और उसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास रिपोर्ट सेव हो गई। देखें सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है, इसी के सामने आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे इस रिपोर्ट के सामने। सीटीआर रिपोर्ट जो कि हमने अभी ख़ुद बनाई है, इसके नीचे जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे ऑप्शंस पहले अवेलेबल थे, अब भी अवेलेबल हैं और ये आपको मिल सकते हैं। लेकिन सीटीआर रिपोर्ट मंगवाने के लिए आपने जो 3 डॉट्स हैं, इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर देना है, जो कि सीटीआर रिपोर्ट के बिल्कुल सामने हैं। तो यहाँ पर आपको शेड्यूल देना पड़ेगा कि किस किस्म की रिपोर्ट आपको कितने दिनों के लिए चाहिए। ये देखें मैं इन पे क्लिक करके शेड्यूल पे क्लिक करता हूँ। देखें रन रिपोर्ट ऑटोमेटिकली, तो ये देखें रन मंथली लिखा हुआ है, तो इसको मैंने रन डेली कर देना है। और इसके सामने है फॉर लास्ट मंथ, इसको मैंने फॉर ऑल टाइम कर देना है। तो ऑल टाइम करने के बाद ये क्या होगा कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब से मेरा अकाउंट बना है, और नीचे देखें शेयर विद आसिफ जावेद 1985, ये मेरा जीमेल आईडी है और नीचे सेव का ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें मेरी सीटीआर रिपोर्ट सेव हो गई। तो अब मुझे मेरे इस ईमेल पर रोज़ाना की बेसिस पर सीटीआर की रिपोर्ट्स मिलेंगी। ये मैंने अपना ईमेल आईडी ओपन कर लिया है जिस पर मुझे ईमेल आती है। ये देखें एडसेंस रिपोर्ट सीटीआर की। तो ये मैंने जब क्लिक किया तो ये एक्सेल शीट जो कि WinRAR यानी WinZip की फॉर्म में, ये देखें प्रोडक्ट, एस्टिमेटेड अर्निंग, पेज व्यू, आगे देखें पेज आरपीएम, इम्प्रेशन आरपीएम, एक्टिव व्यूज़, व्यू, क्लिक्स, सीटीआर और सीपीसी। ये देखें फ्रॉम द डेट ऑफ 25/8/2020 से मेरा सीटीआर आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये देखें 41.15 और इस तरह मैं आपको नीचे लेकर चलता हूँ टिल टुडे डेट। आपको नज़र आ रहा होगा कि सारा हमारा सीटीआर कितना है। ये मैं आपको लास्ट डेट तक लेकर चलता हूँ, ये 3/6/2021 तक, फिर ये टोटल डिटेल आपको आ जाया करेगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।